Namaskar. This morning we had a wonderful rainfall, and while we were having pakoras sitting in the dining hall, that's the time it occurred to us to share a story wherein a small child, when he is born, he was told कि भाई आप ऐसा करो कि यू ज्वाइन द स्कूल, जब स्कूल ज्वाइन करोगे तो आपको पकौड़ा मिलेगा। बच्चे ने कहा ठीक। बच्चे स्कूल ज्वाइन कर लिया। अब घर पे आया, पिताजी ने बोला नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है, अब जब तुम जो है 10th क्लास अच्छे नंबरों से पास करोगे तब तुमको पकौड़ा मिलेगा। बच्चे ने कहा जी ठीक। बच्चे ने जो है 10th क्लास भी बहुत बढ़िया नंबरों से, रात दिन लगा रहा, कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ अपने 10वीं के नंबर बढ़ाने में लगा रहा। मिल गए नंबर, बढ़िया मिले, ही टॉप्ड द स्टेट। तो फिर उसको आया पिताजी देखो मैंने ये कर लिया, नाउ गिव मी द पकौड़ा। ये बेटा 10वीं से कुछ नहीं होता है, PMT PET ये सब करो तब जा कर के कुछ बनेगा। बच्चे ने कहा ठीक है। He did that. He came out in PET with flying colors, and he also got a good job in Accenture, worth crores of rupees. He came to पिताजी ने बोला नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं, पकौड़ा ऐसे नहीं मिलेगा। अब जब तुम 2-4 फार्म हाउस हो गए तुम्हारे, 2-4 बंगले हो गए, 2-4 गाड़ियाँ हो गई, परिवार वगैरह सब बढ़िया से हो गया, सेटल हो गया, that is the time you will be qualifying for getting a pakoda. Okay. अब when he was around 60 odd years old, जब उसने अपना एक्सेंचर से बढ़िया पेंशन लिया, उसके बाद में he comes to पापा जी, इसे पापा जी अब मेरे को पकौड़ा खिलाओ। तो कहता हाँ अब बिल्कुल सही है, यू आर नाउ क्वालिफाइड। सो ही टेल्स हिज वाइफ अब आप पकौड़ा बनाइए और बच्चे को खिलाइए। तो जैसे ही वो बच्चा पकौड़ा खाने बैठता है, ही वॉज अबाउट टू टेक दैट फर्स्ट पकौड़ा इन हिज माउथ। सामने वो टीवी पे डॉक्टर साहब आते हैं, बोलते हैं इसके अंदर तो वो फैट्स होता है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, इसके अंदर ये वो, एंड आफ्टर 50 years यू शुड नॉट ईट ऑल दिस। सो ही गोज़ टू द डॉक्टर, टेस्ट कराता है। टेस्ट बोलता है भाई आपका TLC DLC ये सब हैं, ट्राइग्लिसराइड और ये कोलेस्ट्रॉल और शुगर ये सब बढ़ा हुआ है, नाउ यू कैन नॉट ईट। तो उसने उस डॉक्टर को समझाई बात कि देखो भैया मेरी ज़िंदगी भर मेरी इस पकौड़े की वजह से गुजर गई, आई कुड नॉट हैव अ पकौड़ा, नाउ प्लीज़ एटलीस्ट एक बार मेरे को पकौड़ा खाने दो, दूसरी बार नहीं। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुमको एक बार पकौड़ा खाने के लिए परमिशन देता हूँ। ठीक है। अब वो जैसे ही वो पकौड़ा खाने बैठा तो सामने एक उसमें टीवी में गुरुजी आ रहे थे। बोला अरे ये कोई उम्र होती है, ये तो आपकी वानप्रस्थ आश्रम की उम्र है, अब ऐसे में आप अगर सेंस के उसमें है यस सेंसरी प्लेजर्स में आप रहोगे तो हाउ विल यू बी एबल टू गेन ऑल दिस। तो बोलता है यार बात तो सही कि ही वेंट टू दैट गुरुजी, उसने गुरुजी को कुछ पैसे पूछे दिए, बोला भैया अब के जो है ध्यान रखना, मत बोलना, सिर्फ एक बार पकौड़ा खाने दो मेरे को। है ठीक है। और गुरुजी ने कहा यार कोई बात नहीं खा लेना, बस एक ही बार खाना। बोला ठीक। अब फिर वो घर गया, मम्मी को बोला मम्मी मेरा पकौड़ा बनाओ एक और जो है let me have it. As he was about to have that pakoda,
वो यमराज आके खड़ा हो गया सामने, बोला कि भाई चलो। बोलता यार कहाँ? बोल चलो चलना, टाइम हो गया। कहता यार पकौड़ा। बोलता ना, आई गेव यू होल लाइफ टू ईट वन पकौड़ा, यू टुक एंटायर लाइफ टाइम, यू कुड नॉट ईट, अब तो तुम चलो। तब उसका हुक्म था तो जाना पड़ा, पकौड़ा छोड़ दिया। रास्ते में जाते जाते उसने यू नो ही वाज अ वेरी गुड सेल्समैन ऑल्सो ना, तो ही सोल्ड द आइडिया टू द क्या नाम यमराज कि भाई मेरे को यार एक पकौड़ा खाने के लिए ज़िंदगी निकल गई और तुमने खाने नहीं दिया। तो कहा ठीक है। व्हेन वी रीच द ट्राई जंक्शन, है ना, यहाँ से जो है स्वर्ग के लिए, यहाँ से नर्क के लिए, व्हेन वी रीच द ट्राई जंक्शन, मैं तुमको चुपचाप स्वर्ग के लिए भेज दूंगा, तो वहाँ पे तो तुम अप्सराएं वगैरह होंगी, उनके साथ बैठ के तुम आराम से पकौड़े खाओ। कहिए बात सही। तो जैसे ही वो ट्राई जंक्शन पहुँचे और वो बंदा यहाँ की तरफ, स्वर्ग की तरफ डायरेक्ट हुआ, तो वहाँ पे वो स्वर्ग का गेट कीपर मिल गया। गेट कीपर ने बोला भाई हाँ कौन? बोला आई हैव टू गो इनसाइड। बोला अपना आधार कार्ड लो। आधार कार्ड देखा उसने, बोला ना तुम्हारे तो बहुत सारे पाप हैं, तुम्हारे लिए तो यू आर ब्लैक लिस्टेड फॉर दिस स्वर्ग, काइंडली गो टू द नर्क। तो इसने कहा यार ये तो, बोला एक पकौड़ा तो खाने दो। कहते ना, नो पकौड़ा, यू गो टू द नर्क। से ही वेंट टू द नर्क। अब क्या करे, ऑप्शन नहीं था उसके पास। नर्क गया। नर्क में जब गया तो उसने उसी गुरुजी को देखा। बोला गुरुजी आप यहाँ कैसे? बोला बेटा मैं तो पकौड़ा खाने की आई कुड नॉट ईट पकौड़ा। बोला गुरुजी मैं भी पकौड़ा खाते खाते यहाँ आ गया, आज तक पकौड़ा ही नहीं मिला। सो दिस इज़ द स्टोरी of our lifetime where we keep on postponing everything. हम अपना प्लेजर पोस्टपोन कर देते हैं कि भाई अभी नहीं, अभी ये करते हैं, बाद में आराम करेंगे। हम अभी परेशान होते हैं, अभी बाद में खुश होंगे, है? हम सब कुछ बाद के लिए करते हैं और वो बाद कभी आता नहीं है। दैट इज़ वाई इट वाज सेड अप, टुमारो नेवर कम्स। बाय द टाइम इच्छा होती है, जब इंजॉय करने का इच्छा होती है, या यू फील दैट या वी वांट टू डू दिस, एट दैट टाइम यू फील वी कांट डू इट बिकॉज ऑफ फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस और एनीथिंग। सो आई थिंक जिस वक्त जब समय है, जब आप कर सकते हो, तब आप इंजॉय करोगे, तो आई थिंक यू विल नेवर रिग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। मतलब जब हम करना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो समाज नहीं करने देता, वो कंडीशनिंग नहीं करने देती, है ना, वो सिस्टम्स प्रोसीजर्स नहीं करने देते हैं, बिलीव्स नहीं करने देते हैं, है ना। वी कीप पोस्टपोनिंग, लाइक कभी तो फाइनेंशियली कि थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाए, तब वी विल हैव अ गुड लाइफ, वी विल एंजॉय, बट एट वन पॉइंट व्हेन वी हैव एवरीथिंग, वी डोंट हैव दैट फिजिकल कैपेबिलिटी टू एंजॉय। बिल्कुल। So this is what it is. Therefore, life is in now. No postponement. Whatever is to be done now. Yes. And that's about all. बाद में एक और मौका आएगा तो फिर दोबारा देखेंगे। पर अभी अगर पकौड़ा खाना है तो अभी पकौड़ा बनवाओ और खाओ। Because we also had a पकौड़ा थोड़ा देर पहले. We were enjoying the weather. बारिश का मौसम और पकौड़ा, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, सो वी वांटेड टू हैव दैट एंड वी हैड दैट। एंड दिस keen desire will lead you to the company of those people who can provide you the pakoda at the right time, the right quantity and the right type of pakoda. Thank you.